सभी साथियों को नमस्कार। एलडीसी के दूसरे पेपर का सॉल्यूशन मैथ्स के 50 सवालों को किस तरीके से हमें हल करना चाहिए था उस पर चर्चा करते हैं दोस्त। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। आपको मैच करना है कि यहाँ से लॉग की कौन कौन सी वैल्यू किस किस के हिसाब से सेटिस्फाई होंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको x मान लेता हूँ, कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, 2 की पावर x करेंगे तो 32 आएगा। तो 2 की पावर x अगर 32 के बराबर है और अगर मैं 32 को लिख लूँ 2 की पावर 5, क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 आता है। आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, तो पहले सवाल का आंसर 5 आएगा। तो पहले ऑप्शन में आपको 5 सेकंड मिल रहा है। तो a सेकंड कहाँ कहाँ है? a सेकंड यहाँ है, a सेकंड यहाँ है। इसका मतलब a और सी ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। दूसरा चेक करते हैं, ये नंबर इनमें से किसके बराबर होगा। ये तो मैच कर गया कि ये इसके बराबर है। अगर मैं इस पूरे नंबर को y मान लूं तो 2 की पावर y जो होगा वो इस पूरे नंबर के बराबर होगा। तो 2 की पावर y बराबर हो गया यहाँ पे log बेस 381। फिर अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो 3 की पावर 2 की पावर y जो होगा वो बराबर हो जाएगा 81 के, और 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और 4 को भी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो दोस्त, जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं। y बराबर 2 आ गया, तो ये दूसरे वाले नंबर का रिजल्ट फर्स्ट बन रहा होगा। b का फर्स्ट यहाँ भी है, b का फर्स्ट यहाँ भी है। अब इन दोनों में से कोई एक और चेक कर लीजिए। अगर इसको z मान लिया जाए तो 100 की पावर जो z है वो बराबर है 1/10 के, और 1/10 का मतलब होता है 10 की पावर -1, मतलब रिजल्ट माइनस में आ रहा है। तो ये वाला सही होगा और ये वाला सही होगा। तो फोर्थ किस में है? डी ऑप्शन में है। ये गलत हो गया, ये हमारे सवाल का जवाब सही होगा। आगे आइए, ए बी सी और डी धनात्मक पूर्णांक हैं। लॉग ए अगर मैं a की पावर 3/2 कर दूं तो वो बराबर किसके हो जाएगा? b के। अगर मैं c की पावर 5/4 कर दूं तो वो बराबर किसके हो जाएगा? d के। यार एक बात बताओ, अगर मैं a की पावर 1/2 को x मान लूं और c की पावर 1/4 को y मान लूं और यहां 1/2 की जगह a रख दूं, तो यहां x की पावर 3 बराबर b हो गया, और यहां रख दूं तो y की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है क्या? ये उधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा x की पावर 2, ये उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा y की पावर 4। तो आपसे क्या कह रहा है वो? आपसे कह रहा है a माइनस सी बराबर 9 है। तो a कितना है जी? a आपके पास है x²। c कितना है जी? c आपके पास है y की पावर 4, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो इसको मैंने लिख लिया x माइनस y² और x प्लस y², a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिया, बराबर 9 के। अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 9 मान लूँ तो 1 गुणा 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 1 × 9 बनेगा। अब आपसे क्या पूछा? b माइनस डी कितना होगा? तो b कितना है जी? x³। d कितना है जी आपका? d हो जाएगा यहाँ से y की पावर 5। इसकी वैल्यू पूछ रहा था। एक बात बताओ, अगर ये 1 है और ये 9 है, तो अगर मैं x माइनस y² को 1 ले लूँ और x प्लस y² को 9 ले लूँ, तो y² से y² कट गया, 2x बराबर हो गया 10। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 5 निकल के आ जाएगी। अगर मैं x बराबर 5 रख दे रहा हूँ यहाँ पे,
तो 5 इधर चला गया, माइनस करेंगे 4 आएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी कि नहीं आएगी? चलिए सर, y की वैल्यू 2 आ गई। तो x बराबर रख दिया 5, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो ये हो गया 125। और 125 में से माइनस करेंगे 32, 5 में से माइनस किया 2, 3 आ गया, 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आ गया। तो 93 हमारे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। आगे देखिए, 2 की पावर 1 इसके बराबर होगा, तो 2 बराबर हो गया log 3 log बेस 2 इंटू एक्स। 3 की पावर 2 9 होता है, 9 बराबर हो गया log बेस 2 एक्स के। 2 की पावर 9 x के बराबर होगा, तो 2 की पावर 9 बराबर x के हो गया। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगर मैं पावर 7 को ऊपर ले जाऊं तो 16/15 की पावर 7। अगर मैं 5 को ऊपर ले जाऊं log 25/24 की पावर 5। अगर मैं 3 को ऊपर ले जाऊं log 81/80 की पावर हो जाएगी 3। अब यार दोस्त, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसे सॉल्व किया जाए कि log इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 4 और इसको मैंने लिख लिया 3 पंजे 15 और इस पूरे की पावर दे रखी है 7 प्लस ये हमारे पास है log 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 अट्ठे 24, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 तिया 24 होगा और इस पूरे की पावर हो जाएगी 5 प्लस में log 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है और 16 पंजे 80 का मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, इस पूरे की पावर आएगी 3। log a, log b, log c को लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी, तीनों का गुणा कर दीजिए। तो मालिक जब तीनों का गुणा करेंगे आपस में तो 2 की पावर 28 बटे में 3 की पावर 7 गुणा में 5 की पावर 7, 5 की पावर 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 12, 4 की पावर 12 और 5 की पावर 3। सॉल्व करते हैं दोस्त। 5 7 बार है, 5 3 बार है, 5 हो गया 8 बार, और भी कहीं आ रहा है क्या 5? तो 5 की पावर 7 यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे लगेगा 3 और 5 की पावर लगेगा यहाँ पे 3 था ना आगे, तो 3 ऊपर चला गया, 5 की पावर 3 ये है, 5 की पावर 7 ये है, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 10 से 10 कट गया। 3 7 बार ये रहा, 3 5 बार ये रहा, 3 12 बार, 3 कट गया 12 बार पूरा पूरा। अब आप कहोगे 2 की पावर है भाई, ये 2 है ना, 2 की पावर होगी ना 4 तिया 12, 2 12 बार और 15 27 बार, 27 बार 2 है 28 बार है, तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसका मतलब सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? log 2 मेरे सवाल का आंसर होगा। 3 की पावर x करते हैं तो y होता है, 2 की पावर x करते हैं तो z होता है। ये होता है साहब मेरे पास 9 की पावर x गुणा में 8 की पावर x। ये होता है मेरे पास 3 की पावर x और इसकी पावर 2, और ये होता है मेरे पास 2 की पावर x और इस पूरे की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो जाएगा। इसकी जगह y रख दिया, इसकी जगह z रख दिया, तो y स्क्वायर हो गया और z क्यूब हो गया। मेरे सवाल का जवाब आ गया 12। इस सवाल में मिस्टेक थी, इसलिए
कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन करने से, करना चाहो, रिलेशन नहीं बन रहा था। दरअसल यहाँ पे 14 नहीं, इसकी जगह कितना दे रखा था, 24 दे रखा था, तो आपका रिलेशन बन जाएगा। 125 की पावर मैंने x मान ली, इस पूरे को मैंने x के बराबर मान लिया, तो ये हो गया मेरे पास log 25 5 बराबर x के, तो 25 की पावर x बराबर हो गया 5 के। इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2x बराबर 5 की पावर 1। आधार समान घातें बराबर होंगी, 2x अगर 1 के बराबर है तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो मैंने यहां रख दिया 125 की पावर 1/2, और 125 का रूट करेंगे तो आंसर आता है 5√5। सी ऑप्शन आपका सही। इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, नीचे से चेक कर लेते हैं। 6 की पावर कितना कर दूं इनमें से कि 216√3 आ जाए, तो 6 की पावर 3 करूंगा तो 216 होता है, और 6 की पावर आधी करूंगा तो √6 होता है। तो पहले वाला तो सीधा 3.5 से मिल गया, 6 की पावर 3.5 करेंगे तो 216 आएगा। एक और कर लो, कोई भी सॉल्व जो आपका मन करे, पहला दूसरा। पहले डी में आपका फर्स्ट आ रहा है, तो पहले वाले में आपका आएगा ABCD, अगर आप करते हो तो ABCD में डी में फर्स्ट आएगा। तो डी में फर्स्ट कहां दिखाई दे रहा है, इन दोनों में दिखाई दे रहा है, तो बी और डी तो आपके सवाल के जवाब नहीं हो सकते। अब चेक कर लेते हैं पहला वाला ये चेक कर लो। अगर मैं लॉग इस पूरे को मान लूं x के बराबर, मान जा भाई, तो ये हो गया दोस्त इसके बराबर। इस पूरे को मैंने मान लिया बराबर x के, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा log बेस 25 5, 25 की पावर 2x बराबर हो जाएगा 5 के। इसको मैंने लिख लिया 5 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर x बराबर 5 के। एक हो गई इसकी पावर, आधार समान है, घातें बराबर होंगी, तो घातें बराबर होंगी तो 2 की पावर x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 के। 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 1 के, तो 2 की पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, ये दोनों भी बराबर होंगे तो x प्लस 1 बराबर अगर 0 के है तो x की वैल्यू आ जाएगी साहब यहां से कितना, -1। तो ये आ गया हमारा कितना, -1, तो इसकी वैल्यू हो गई ये। तो भैया a आएगा -1, a अगर -1 आ रहा है, a की वैल्यू -1, d की कितनी आ रही थी, d बराबर 1 से मिलेगा, d बराबर 1 से मिलेगा, और a मिलेगा -1 2 से, a मिलेगा 2 से, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, a 2 से मिल रहा है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है आपका। बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। log 9 इसको मैंने x मान लिया, तो 9 की पावर x, इस पूरे को x मान लिया और इस पूरे को y मान लिया, तो भैया 9 की पावर x बराबर हो गया 27, और यहां पे 27 की पावर y बराबर हो गया 9। तो 9 की पावर 27 में लिख लिया, 3 की पावर 3x 2x और यहां लिख लिया मैंने 3 की पावर 3, दोनों बराबर होंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2। 3 की पावर 3y बराबर 3 की पावर 2, तो y बराबर आ जाएगा 2/3। दोनों को जोड़ना है, 3/2 को और 2/3 को, 3/2 को और 2/3 को जोड़ना है,
तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, 5/6 सवाल का उत्तर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नहीं नहीं, 3 और 2 5 क्यों, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो गया, 9 और 4 13 आएगा ना ऊपर भाई, 13/6 आएगा। अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊं तो वैल्यू पलट जाती है आपस में। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log 72 3, log 72 नीचे 34 ऊपर, log 72 नीचे 6 ऊपर, पलट जाते हैं ऊपर जाते हैं तो। अब साहब log a log b log c को log a इंटू बी इंटू सी लिख सकता हूं, log a इंटू बी इंटू सी। यार एक काम करो दोस्त, यहां से 3 हटाओ तब सवाल सेटिस्फाई होगा। यहां 3 नहीं है, यहां 34 नहीं है, यहां 4 है, तभी तो 6 4 24 या 72 बनेगा। और यहां पे जब बेस और वैल्यू दोनों सेम होती हैं तभी तो सवाल का जवाब कितना आएगा। ध्यान नहीं दिया मैंने, अगर पहले पता होता तो हम सवाल को करते ही नहीं, इसका तो बोनस मिलना चाहिए था। 3 डिस्काउंट हैं, एक डिस्काउंट बताना है, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। 22 + 17 - 22 गुणा में 17 बटे में 100, 7 और 2 9, 39 हो गया। माइनस करना है, 17 दूनी 34 का 4, 3 बच गया, 17 दूनी 34, 35 36 37। ये लीजिए सर, सबसे पहले तो मुझे 39 में से 3 माइनस करेंगे, 36 बचेगा, फिर बच जाएगा 35.26। और इसका निकालना है किसके साथ? 11 के साथ। तो 11 माइनस में हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 35.36, या 35 गुणा में 11 कर लीजिए मोटा मोटा, बटे में 100। तो सर माइनस करेंगे इसमें, सॉरी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग हमारे पास 46, और 46 में से कुछ माइनस करेंगे तो आंसर 45 के अप्रोक्स आपका आने लग रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। आगे आ जाइए या माइनस करके देख लेते हैं भाई एक बार, ये भी तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। 46 पॉइंट समथिंग आया, माइनस दोनों को जोड़ा तो आ गया 46.26। माइनस करते हैं, ये हो गया मेरे पास 3 8 और 3, तो माइनस कर दिया। नहीं, जब माइनस करेंगे तो आंसर 42 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। देखो अभी गड़बड़ हो जाती है ना जल्दबाजी में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10,000 रुपए को मार्क की गई एक चीज को 3 डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है। 10,000 रुपए का आइटम है, पहला डिस्काउंट 20 का दे दिया, दूसरा आपने डिस्काउंट दे दिया 10 का, और तीसरा आपने डिस्काउंट दे दिया K% का। तो 100 माइनस K हो गया बेटा। और तीनों डिस्काउंट देने के बाद जो आइटम है वो सेल कितने का हो गया? 6120। बस आपको ये सिंप्लीफाई करना था। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 से 9 6 54, 9 6 54, 9 8 72, 0 8 से काट लेंगे, 8 8 64 पंजे 40, 85 में से 100 माइनस करेंगे तो K बराबर आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ गया? 15। अब वो क्या कह रहा है? यदि उस चीज पर K + 20% का, K + 20 मतलब 35% का डिस्काउंट मिलता। अगर 10,000 रुपए के आइटम पे 35% का डिस्काउंट मिल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 65% होगा ना भाई। तो आप सामान को कितने में बेच के आते? 6500 6500 रुपए में। आगे आ जाओ। राजन ने छत के 2 पंखे 2500 रुपए पंखे की दर से खरीदे। खरीदने वाली कीमत बराबर होती है, तब एक को लाभ पर और एक को हानि पर बेच दें तो सीधा फॉर्मूला होता है लाभ पर बेची गई वस्तु हानि पर बेची गई वस्तु बटे में 2। आंसर प्लस में आए तो लाभ होगा, आंसर माइनस में आए तो हानि होगी। तो आ गया आपका 3.5। प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में, तो आपको लाभ होगा 3.5 का।
एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, 10% अधिक अंकित करता है। 100 रुपये से 10% ज़्यादा लिख दिया, 110 लिख दिया, और कमीशन देता है 10% ग्राहक को, तो 90% में उसने ग्राहक को क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो सामान कितने रुपए का बिक गया, 99 रुपए का बिक गया। एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद, पहले व्यक्ति का वेतन मान लो 100 था, 50 कम होके 50 तो रह गया होगा। 50% कम करने के बाद 70% की वृद्धि हो गई, तो 170% हो गया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, वेतन हो गया 85। पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 85। 15% की हानि हो गई। इनमें से कौन सा सौदा अच्छा है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 17/36, 24/50, 19/40, और ये हो गया 29/60। छोटा कर देते हैं इसको, 12 और 2 से कट गया 25 बार। अगर मैं सबके आधार समान कर लूं, आधार समान करने के लिए 3 से गुणा कर दिया, 180 हो गया। आधार समान करने के लिए किससे गुणा कर दूं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4.5 से गुणा कर दिया। आधार समान करने के लिए 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50, 7.2 से गुणा कर दिया। आधार समान करने के लिए 36 पंजे 180, तो ऊपर भी 5 से कर दो, तो पहला नंबर 85 हो गया। जब इसको 7.2 से करेंगे तो 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 84 और 2 लगभग 86। इसको करेंगे तो 19 चौक 76 और 8.5 76 और 8.5 लगभग अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 84 पॉइंट समथिंग। और जब इसको 3 गुना करेंगे तो 29 तिया 87, तो सबसे बड़ा रिजल्ट कौन सा आ गया, 87। आपके सवाल का जवाब आ जाएगा 4th ऑप्शन। 1 रुपए में 8 की दर से खरीदा और 10 की दर से बेच दिए, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। 1 रुपए में 8 सामान खरीदे, 1 रुपए में 10 सामान बेच दिया, तो इसका मतलब आपको 2 सामान की हानि हो गई 10 देने पर, गुणा में 100। तो आपकी जो हानि हुई कितने परसेंट की हुई, 20% की हुई। एक आदमी 2 वस्तुएं 1600 रुपए में खरीदता है, 25% के लाभ पर, दूसरी को 25% की हानि पर। 25% का मतलब होता है 1/4, लाभ पर 1/4 की हानि पर। मतलब 4 का माल 5 में बेचा तो लाभ हो गया, 4 का माल 3 में बेचा तो हानि हो गई। लेकिन वो कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो विक्रय मूल्य समान कर लो, समान करने के लिए 3 से और 5 से गुणा कर दिया, ये भी 5 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा। तो सामान 12 का था 15 में बिक गया, यहाँ तो लाभ हो गया। सामान 12 का 20 का था 15 में बिका, यहाँ हानि हो गई। इसका मतलब टोटल जो सौदा था 32 रुपये का था, और आपने टोटल सौदा 15 और 15 30 रुपये में बेच दिया, तो टोटल तो हानि हो गई आपको। लेकिन 32 रुपये का नहीं खरीदा था आपने, कितने का खरीदा था सौदा, 1600 रुपये का। तो 32 पंजे 160, 50 गुना ज़्यादा। क्या पूछ रहा था, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैं 50 गुना कर दूं, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा, 600 आएगा। एक बेईमान दूधिया 20% अधिक दूध लेता है। 100 लीटर दूध था, 20 लीटर ज़्यादा ले लिया, 120 ले लिया, और उसमें 20-25% पानी मिला दिया, तो 125% का और लाभ कमाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 4 तिया 12, 150%। इसका मतलब यह है अगर 150 लीटर दूध हो गया तो 50% का फायदा हो गया होगा। एक दुकानदार के पास समान लागत की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को निश्चित मूल्य पर बेचता है, दूसरी पुस्तक को विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम पर, फिर दूसरी को 1 रुपये कम पर, फिर 1 रुपये कम पर 11। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो तुम्हें पता है ना। तो 1 2 3 4 5 6, छठी किताब की कीमत मैंने x मान ली।
छठी किताब कितने में बिकेगी? x में बिकेगी। अब ये औसत होता है बीच वाला नंबर, ये भी हम जानते हैं। अब इससे पहले 1-1 रुपया कम होगा, इससे पहले 1-1 रुपया ज़्यादा होगा, इसीलिए ये औसत होगा कि नहीं होगा? अगर ये सबका औसत है तो 11 किताबें मैंने बेची हैं और x रुपए की एक किताब है, तो मुझे 11x रुपए में पड़ी होंगी घर में। अब मैंने बेची कैसे हैं? अगर मैं 1-1 रुपया कम करता जाऊं तो ये x-1 में बेची, ये x-2 में बेची, ये x-3 में बेची, ये x-4 में बेची और ये x-5 में बेचती। इससे पहले वाली x+1 में बेची, x+2 में बेची, x+3 में बेची, x+4 में बेची और x+5 में बेचती। बेची कि नहीं बेची? x+4 और x+5 में कीमत 1-1 रुपए कम होती जा रही है। 11वीं किताब तक कीमत x-5 हो गई। खरीदी कितने में थी? x में। बेची कितने में? सबको जोड़ लो। सबको जब जोड़ोगे 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कट जाएगा। x 11 बार जोड़ेगा तो 11x ही आएगी। तो मतलब जितने में खरीदी उतने में बेच दी, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। आगे आइए। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब 96 रुपए में सामान बेचा और 20% लाभ कमाना है तो 120 रुपए में बेचना होगा। अगर मैं इनकी उल्टा कर लूं तो कीमत को उल्टा करने से खपत निकल के आ जाती है। अब 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 बेचे थे, कितने गुना? 1/6 गुना। तो आपने खरीदा भी कितने में होगा? 1/6, मतलब आपने 16 सामान दोबारा बेचे होंगे। एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। बेचने चाहिए थे 36 संतरे, लेकिन 4 की हानि हो गई। इसका मतलब आपने 36 की जगह कितने संतरे बेच दिए? 40 बेच दिए। जैसे 10 रुपए में तुम 36 संतरे बेच रहे थे, तुमने 10 रुपए में 40 बेच दिए, तो 4 संतरे घर से चले गए कि नहीं चले गए? तो इसका मतलब ये हुआ 4 संतरों की हानि कितने पे? 40 पे गुणा में 100। 0 से 0, 4 से 4, 10% की हानि हो जाएगी। संगीता अपने पिताजी के 50वें जन्मदिन पर 50 गुब्बारे खरीदने हैं। दुकानदार के पास खुले गुब्बारे नहीं है, 7 और 12 के पैकेट हैं। 7 और 12 के पैकेट में 12-12 के 3 पैकेट ले लो और 7-7 के 2 पैकेट ले लो, 50 पैकेट हो जाएंगे, 50 गुब्बारे हो जाएंगे। अब 3 पैकेट 12 वाले लेने हैं जिनकी कीमत 250 रुपए है, 3 पैकेट लिए, और 7-7 वालों की कीमत 175 रुपए है। 175 वाले 2 पैकेट गुब्बारे ले लिए। तो यहां तो गुब्बारे कितने के हो गए भैया? 750 के। और ये वाले गुब्बारे कितने के आ गए? 350 के। 7 और 3 10 और 50 और 50 100। इसका मतलब गुब्बारे कितने रुपए के आए? 1100 रुपए के गुब्बारे आएंगे। क्या हुआ? एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम की जगह मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए था, 930 दिया, 70 खा गया। 930 पे गुणा में 100। करो चाहे मत करो, 0 से 0 कट गया। जो भी आंसर आएगा नीचे तो 93 होगा। अगर 93 नहीं है तो 93 31 का कोई मल्टीपल होगा। अब देखो 31 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, केवल कितना है? 93। तो ये ऑप्शन नीचे 93 आ गया। जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ जाता है और बिक्री 15% गिर जाती है तो धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो आपसे ये पूछ रहा था। मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया, फिर 15% गिर गया, 15% बढ़ गया, 15% गिर गया, क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं साहब। 15 से 15 ऊपर हो गया 225, नीचे हो गया 100। माइनस का मतलब होता है प्रभाव क्या हुआ? माइनस में हुआ। 2.25 की गिरावट आ गई। क्या प्रॉब्लम हो रही है आज? चलिए, 10 वस्तुओं को बेचने का मूल्य 60 वस्तुओं को बेचने के हुए नुकसान के बराबर है। 60 वस्तु बेचनी थी, 10 का नुकसान हो गया, मतलब तुमने 70 दे दी, तभी 10 का नुकसान हुआ होगा। कितनी देने पर? 70 देने पर। गुणा में कितना? 100। 0 से 0 आंसर आ जाएगा आपका 14 सही 2/7% या 14.28 समथिंग कुछ आंसर आएगा, जो भी आएगा।
एक व्यापारी 12% की छूट के साथ 13,560 रुपए का मोबाइल सेट बेचा। तो छूट दी तो अंकित मूल्य पर दी होगी। 13,560 रुपए का आइटम था, 12% की छूट का मतलब 88 में दे दी, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा यहां से निकालेंगे। फिर कह रहा है 21.8% के लाभ पर बेच दिया, तो क्रय मूल्य अगर निकालना है तो 13,560 रुपए के लाभ को 121.8 रुपए में बेचा, 100 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये जब सॉल्व करोगे तो मैंने कर रखा है तो मैं बता देता हूं, 15,409 आएगा और ये आ जाएगा 11,133। सॉल्व कर लेना भाई, एक बार यूनिट डिजिट से खेल कर लेना। 15,409 आएगा और कितना आ जाएगा आपका 11,133 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर सामान को इतने में बेच दिया जाए, कीमत जितनी है उतने में ही बेच दिया जाए, लाभ कितना होगा। 9 में से 3 गया 6 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा। इतने का लाभ होगा कितने पे, 11,133 पे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अंदाजा लगा लो लगभग कितनी बार कटेगा, 4 बार तो कटेगा नहीं, 11 चौक 44 हो जाएगा, तो लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 से शुरू होगी कहानी और 3 से कहानी ए ऑप्शन की शुरू हो रही है। 8,000 रुपये का लागत मूल्य वाली एक वस्तु को 11,200 रुपये में बेचा जाता है। x% की छूट भी यदि 12% के लाभ पर बेचा गया तो x का मान कितना होगा। क्या बोल रहा है वो, 8,000 रुपये की लागत है, MP दे रखा है और CP बोल रहा है ना, x का मान कितना होगा। 8,000 रुपये की लागत मूल्य वाली वस्तु को 11,200 रुपये की बिक्री मूल्य पर अंकित किया गया, x% की छूट दी, 12% का लाभ। ओके, तो भैया फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए आप। MP कितना है 11,200, CP कितना है 8,000, प्रॉफिट 12, 112, डिस्काउंट का मतलब x 100 माइनस x। ये सॉल्व कर लो यार दोस्त आप बस। 2 0 से 2 0, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, 7 से कट गया 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, तो x बराबर आ जाएगा 20। आपका आएगा कि नहीं आएगा, x बराबर 20। भूल चूक माफ करना भाई, सवाल ऐसे करेंगे। वो कह रहा है समान मूल्य पर यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ करता है, दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 10 का लाभ 10 की हानि, 10 का लाभ 10 की हानि बटे में 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1% की हानि हो जाएगी सौदे में। एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीदी मूल्य का 1/4 बराबर बेचा। एक होता है CP, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है XP। 1/4 लाभ कमाया, मतलब 4 रुपए के सामान पे 1 रुपए का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में होगा 5 में, लेकिन बेचा कितने में है 375 में। कितने गुना है, 5 सत्ते 35 और 5 25 75 गुना, तो क्रय मूल्य 75 गुना हो जाएगा। 75 चौक कितना होता है 300 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 144 पेन बेचने पर राम 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 144 पेन से 6 पेनों की हानि हो गई, तो आपने 150 पेन बेच दिए। 6 पेन की हानि 150 देने पर गुणा में 100, तो भैया 50 से 3 बार और 50 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 2, तो आपको हानि कितने की हो जाएगी 4% की हानि होगी। एक व्यापारी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, 700 रुपये अंकित करता है, नगद छूट 10% की देता है, राशि और लाभ बताइए कितना होगा। नगद छूट 500 रुपये में खरीदा, CP कितना है 500 और MP कितना है 700 रुपये अंकित कर दिया।
नगद भुगतान पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट मतलब 70 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 630 रुपए। तो लाभ तो हो गया 130, लाभ तो हो गया 130। एक ही ऑप्शन में तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना, विक्रय मूल्य पर गणना की जा रही है, 1/4 रुपए की हानि पाई जा रही है। मतलब अगर आपने कोई सामान 4 रुपए का बेचा तो 1 रुपए का लॉस हो गया, मतलब आपने वो सामान 5 रुपए का खरीदा होगा, तो 1 रुपए का लॉस 5 रुपए पे गुणा में 100, 20% का आपको सौदे में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है। ए ने कोई सामान 100x का खरीदा, तो बी ने वो सामान ले लिया होगा कितने का, 120 का। बी ने उसको सी को बेच दिया 10% के लाभ पर, तो 10% होता है 132 में। सी ने इसको डी को बेच दिया 132 रुपए से कितने रुपए ज्यादा में, 500 रुपए नहीं, 116 रुपए ज्यादा में बेच दिया। ए और डी के बीच का अंतर दे रखा है, ए और डी के बीच का अंतर 500 है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 32x प्लस 116 बराबर 500। तो 32x बराबर 500 माइनस करेंगे 400, तो 384, और 384 काटेंगे तो 32 एकम 32 दूनी 64, 12 बार कट गया। तो बी ने सामान कितने में रुपए में खरीदा होगा ये पूछ रहा है, तो 12 गुणा में 120, आंसर आ जाएगा 1440। एक ही कीमत पर दो मोबाइल फोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे मोबाइल को 2500 रुपए कम पर बेचा गया। दोनों मोबाइलों का अर्जित कुल लाभ इतना था, तो मोबाइल फोन की कुल लागत बताइए कितनी होगी। देखो वो क्या कह रहा है, एक ही कीमत पर दो मोबाइल खरीदे, x रुपए में x रुपए में दोनों। अब बोल रहा है 30% के लाभ पर बेच दिया, इसको बेच दिया 130 में, और 25 रुपए दूसरे वाले को 130x/100 से 25 रुपए कम में, 2500 रुपए कम में बेचा गया। दोनों मोबाइलों फोनों से, भाई दोनों फोन कितने के आए, 2x के। बेच कितने में दिए दोनों, 130 130 260, मैं लिख लूं 26x/10 माइनस 2500। और अगर 5% का लाभ हुआ, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 का माल कितने में बेच दिया होगा, 21 में बेच दिया होगा। 21 दूनी 42, x बराबर, इन दोनों का करेंगे गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, 26 दूनी 52x आ जाएगा, माइनस में 25 दूनी 50 आ जाएगा, और 1 2 3 0 आ जाएंगी मुफ्त की। ठीक है ना भाई, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10x बराबर, आपका आ गया पूरा 5, एक आगे 3 0, 0 से 0 कट गया, तो मोबाइल की कीमत आ गई 5000 रुपये। एक वस्तु का निर्माता अपने द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं को 60 रुपये प्रति वस्तु की विक्रय मूल्य पर बेचता है। प्रत्येक उत्पादन में 40 रुपए की सामग्री और श्रम लागत लगती है। संयंत्र के संचालन के लिए उसका प्रति सप्ताह 3000 रुपये अतिरिक्त खर्च होता है। इसके लिए श्रम लागत और ये सब मिला के प्रति सप्ताह कम से कम 1000 रुपये बचाने के लिए उसे कितनी इकाइयों का विक्रय करना चाहिए। देखो करके देखते कितनी इकाइयों का विक्रय करना चाहिए उसको। तो मैं ले लेता हूं पहले ऑप्शन नंबर डी, आप समझ ही जाएंगे, टाइम खराब तो करना नहीं अपन को। 200 यूनिट उसने बेची। अगर उसने 200 यूनिट बेच दी और एक यूनिट 60 रुपए की है, तो उसको 12,000 रुपये मिलने चाहिए। 12,000 रुपये का सामान है, और वो कह रहा है 40 रुपए की श्रम लागत के हिसाब से, तो 40 रुपए के हिसाब से अगर 200 रुपए का आइटम लगाया जाए तो कितने का पड़ा, 8,000 का, और 8,000 के साथ साथ 3,000 रुपए की अतिरिक्त लागत और आ गई, तो इसका मतलब सामान कितने का पड़ा, 11,000 का। तो देखो 12,000 का सामान 11,000 नहीं, 11,000 का सामान 12,000 में, तो बच गए ना 1,000 रुपए, और बचाने भी कितने थे अपन को, 1,000 रुपए का ही तो लाभ बचाना था कि नहीं बचाना था। तो आप यूनिट मान के सवाल को कर सकते थे, मुझे पता था चौथा ऑप्शन सही है, तो दोस्त मैंने चौथा ऑप्शन उठा लिया। आगे आओ।
एक व्यक्ति के पास एक रसायन है 49 रुपये प्रति लीटर का, 49 रुपीज पर लीटर का। इसमें किस अनुपात में जल मिलाया जाए? जल आता है 0 रुपए का। इन दोनों को मिला के बेचना है। कैसे बेचना है? ताकि 42 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 50% का लाभ प्राप्त हो। सीपी, प्रॉफिट और एसपी। बेचा 42 में, 50% के लाभ का मतलब होता है 2 रुपए पे 1 रुपए का लाभ 3 में बेचोगे, 3 की वैल्यू 42 है, 14 गुना। तो इसका मतलब 14 गुना करोगे तो सीपी आपका 28 हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो 28 आएगा, माइनस करेंगे तो 21 आएगा। तो 7 चौक 28 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। 4:3 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये था, 820 रुपये था। 2 क्रमागत छूट के साथ इतने में बेच दिया। एक छूट 20% की थी, 80। दूसरी छूट पूछ रहा है कितनी होगी, मैंने मान लिया 100 माइनस एक्स की छूट है। और सामान बेच दिया गया कितने में? 570, 72। और नीचे मैंने लगा लिया पूरा पट्ट 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। और 5 से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 6 30 और 5 चौक 20। और अगर मैं 4 से इसको उड़ा दूं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 6 24, 4 अट्ठे 32। फिर अगर मैं इसको 8 से काट लूं, 8 नहीं, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब 4 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कट जाएगा मेरे पास, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 6 24, 2 बच गया, 4 सत्ते 28। अब मैं अगर इसको 41 से काट दूं तो 41 से पूरा पूरा कटेगा। ये चेक करके बताओ एक बार, 41 से कितनी बार कट जाएगा? 41 लगभग 7। देखो भाई यूनिट प्लेस में 1 है तो 7 टाइम तो कट रहा होगा, तो ये लगभग 87 टाइम कटेगा मेरे हिसाब से। करके देख लेते ना। 41 सत्ते 7 एकम 7, 7 चौक 28 लग गया ऊपर, तो 8 एकम 8 चौक 32, बिल्कुल ठीक है भैया। 27 87 बार, तो माइनस कर देंगे, 100 माइनस एक्स बराबर 87। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी? 13 यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ जाएगी। एक शर्ट पर उत्तरोत्तर 40 और 30 की छूट, दोनों का अंतर दे रखा है। तो 4 40 और 30 में कैसे करते हैं? 4 40 और 30 70 हो गया, और 4 तिया 12, 70 में से 12 माइनस करेंगे आएगा 58। 45 और 20 कितना हो गया भैया? 65। 65 में से 45 दूनी 90, 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा मेरे पास 56। और दोनों के बीच का अंतर जो 2% है वो बराबर दे रखा है 12 के। तो 1% बराबर हो गया 6 के। तो 100% बराबर हो गया भैया कितने के? 600 के। ए बी के वेतन का योग 2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए अगर 10 रुपए कमाता है, 8 रुपए खर्च करता है, 2 रुपए बचाता है। बी अपने वेतन का 70%, 10 रुपए कमाता है, 7 खर्च करता है, 3 रुपए बचाता है। लेकिन वो कह रहा है खर्च का अनुपात 4:3 है। 4:3 नहीं है, इनके बचत का अनुपात 4 के लिए इसको दुगना दुगना करना पड़ेगा, तभी तो बचत 4 और 3 आ सकती है कि नहीं आ सकती है। कह रहा है ए का वेतन बताइए। 20 और 10 टोटल वेतन 30 है, और 30 की वैल्यू 2100 है। 0 से 0, 3 से कट जाएगा 70 बार, तो ये हो गया 70 गुना। और अगर मैं इसको 70 गुना कर दूं तो ए का वेतन कितना हो जाएगा भैया? 20 7 दूनी 1400 रुपये हो जाएगा वेतन इसका। देख लो आराम से, आगे चलिए अगले सवाल पे। किसी वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य इतना है। देखो भैया फॉर्मूला होता है लागत मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर में 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। और कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। तो 0 से 0, 9 8 72 नहीं, किससे कटू? 18 चौक 72, 18 पंजे 90। 5 को गुणा कर लें, 500 माइनस 5x बराबर
400 प्लस में 20/3, तो ये आ गया 100, माइनस है ना, 5 उधर जाके 5 तिया 15 और 35 हो जाएगा, 35x/3, तो 300/35 आ गया। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 60/7 आ गया। x बराबर आ गया 60/7, तो 7 8 56 रिमाइंडर बटा 4/7 आपका आंसर है। एक व्यक्ति एक कृषि क्षेत्र खरीदता है, इसकी भूमि का 1/3 भाग 20% की हानि पर, 1/3 भाग 20% की हानि पर, 2/5वां भाग 25% के लाभ पर, और शेष भाग को लाभ पर बेचता है ताकि पूरी वस्तु पर उसे 10% का संपूर्ण लाभ हो सके। तो मैंने आइटम मान लिया 15 है, टोटल भूमि का क्षेत्रफल 15 है, 15 में से 1/3 का मतलब 5, तो 5 तिया 15 मतलब 6 और 11, तो यहाँ कितना बचा, 4 सामान बेचेगा। आइए मालिक, 100% की हानि तो यहाँ हो गई, 150 का लाभ कमाना है यहाँ, 4x ये हो गया, और 150 का लाभ कमाना है यहाँ, तो 150 के लाभ से 150 का लाभ, 100 उधर चला जाएगा, 4x बराबर 100, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 25 आ जाएगी। ठीक है, 500 रुपये, 3 छूट दे दी 5000 पे x y z की, तो किसके बराबर है? छूट देते हैं तो तीनों को नेगेटिव में लिखते हैं, और तीनों नेगेटिव में कहाँ है? सी ऑप्शन में है। एक दुकानदार ने कोई 17.5% के लाभ पर वस्तु बेची। भैया इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, है ना, तो इसका बोनस मिलेगा, करने से कोई मतलब नहीं है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, 100 रुपये के सामान को 115 रुपये में बेच दिया। अगर 5 रुपये कम में क्रय मूल्य 5 रुपये कम होता, 95 होता, और 12% के लाभ पर बेचते, 12% के लाभ पर, तो 95 का 12% लाभ निकालना है। 12 पंजे 60 का 0, 6 बचा, 12 निम्मा 108 और 6, 8 और 6 14, 114 बटे में कितना, 100, तो भैया ये हो गया 11.4 रुपये का लाभ। और 11.4 जोड़ेंगे तो 0.4 का तो 0.4 आ गया, और 5 और 1 हो गया 6, और 9 और 1 हो गया 10, 106 पॉइंट इतना, तो हानि हो गई भैया आपको, कम कीमत पर बेच दिया। कितने कम में बेचा आपने, निकालते हैं भाई। अगर मैं 0 लगा लूं तो 10 में से गया तो 0.6 आया, ठीक है, यहां बच गया 4, 4 में से माइनस करेंगे 8 आएगा, 10, 8.6, 8.6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पॉइंट हटाया 10 आ गया, 8 से कितनी बार कट गया, 3 बार, 8 तिया 24, 240 और 6 तिया 18, 240 और 18 बिल्कुल 30 गुना हो गया, 10 इधर चला जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, लागत मूल्य, लागत मूल्य भी 30 गुना कितना हो जाएगा, 3000 आपके सवाल का जवाब आ रहा है। एक दुकानदार वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचाता है। अपने मित्र को कुछ अतिरिक्त छूट दी और अंकित मूल्य 4000 की वस्तु को इतना पैसा चुकाया। देखो भाई 4000 की वस्तु है, पहले तो 15 का डिस्काउंट दिया, फिर 10 का और दिया, फिर उसके साथ साथ अपने फ्रेंड को कुछ डिस्काउंट इसने क्या दे दिया होगा, थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दिया होगा, 100 माइनस x का आपको डिस्काउंट दे दिया। और ऐसा करने से जो आइटम है वो 2907 रुपये में सेल हो गया होगा। तो कह रहा अतिरिक्त छूट बताइए कितने रुपए की रही होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से कट गया 25 बार, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 17 बार, 9 से काट दिया मैंने, 9 तिया 27, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 28 29, 2 बचा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 17 से अगर मैं काटता हूं इसको, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 कितना बच गया भाई मेरे पास यहाँ पे, 17 एकम 17
बच जाएगा 12। पूरा पूरा तो नहीं कट रहा यार, गलत काट दिया क्या? 15 85 10 90, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से कट गया 25 बार, 5 बार ये कट गया, और 5 से कट जाएगा 17 बार। 9 से जब मैंने काटा, 9 तिया 27, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 2 बच गया, 2 बच गया तो 9 तिया 27 हो गया। फिर 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 तो 15 बचेगा ना, 15 बचेगा ना भाई। और 17 अट्ठे कितना होता है? 153, या 9 होता है 153? अरे 9 बार जाएगा भाई 19, और 19 पंजे 95, 100 माइनस एक्स बराबर 95, एक्स उधर 95 इधर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आपके सवाल का जवाब होगा। 50 दर्जन अंडे, 50 दर्जन अंडे का मतलब 600 अंडे, 5 चौक 2000 रुपये में खरीदे। 40 अंडे टूट गए, 40 अंडे टूट गए तो रह गए 560 अंडे। अंडों को कितनी कीमत पे बेचे? 5% का लाभ। 5% के लाभ का मतलब ये है कि 2000 का 5%, तो 5 दूनी 10, 2100 रुपये में बेचना चाहते हो भाई। 2000 का 5% कितना होगा? 10 ही 100 ही तो होगा। 2100 रुपये में तो 0 से 0 कट गया। 56 से इसको काट लेते, कितनी बार कट जाएगा भाई? पूरा पूरा 56 से अगर काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 7 8 56, 7 तिया 21 0, 8 से जब मैं काटूंगा तो 8 से कितनी बार कट जाएगा? 8 चौक 32, नहीं यार गड़बड़ हो गई। 50 अंजन 40 के हिसाब से हो गए, 5 चौक भी 2000 के। 612 पंजे 12 होता है ना एक दर्जन में, 12 पंजे 60, 600 हो गए 2000 के। अब वो क्या कह रहा है? 40 अंडे टूट गए, 40 अगर अंडे टूट गए तो अंडे बचे 560, और उसने कहा कि 5% के लाभ, प्रति दर्जन 5% का लाभ हो। अगर प्रति दर्जन 5% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब आपको 2000 रुपए के अंडों को 105 में बेचना होगा। ऐसे करके देख लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 एकम 2, 2100 ही तो आया यार। 2100 रुपए में ही तो बेचोगे। तो भैया आपसे पूछा गया है प्रति दर्जन अंडे, बचे हुए अंडों का भाव कितना होगा? 0 से 0 किस हिसाब से मुझे बेचने चाहिए ताकि 5% का लाभ हो सके। और अगर मैं कीमत पे लाभ देखूं तो कीमत पे अगर मैं लाभ देखूं तो 5% हो गया, 4 पंजे 20, 42 रुपए का एक बिक रहा है। तो 42 का अगर एक बिक रहा है तो टोटल मेरे बिकने चाहिए इतने के 42 बिकने चाहिए कि नहीं बिकने चाहिए? एक सेकंड रुकना, मैं इसको चेक करता हूं, बस एक सेकंड रुको आप लोग। इसका डेटा सही तो था यार, ऐसा कैसे हो गया? ओ हाँ ठीक तो है, अरे सही तो है बेटा भाई। यहाँ पे ये तो एक की निकल के आई है ना, दर्जन के लिए तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसके बाद 56 से भाग होगा ना। अरे जाओ यार, सही तो कर रहे थे अपन बिल्कुल। 7 8 56, 7 तिया 21 0, बहुत बढ़िया। 4 तिया 12, नहीं 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। 15 3 कितना आ जाएगा? 45। आंसर आ गया 45। एक डीलर अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 12% ज्यादा है और वस्तु 532 रुपए में बेची गई, तो लागत मूल्य बताइए कितनी होगी। एक डीलर अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और सामान बेच देता है। सीपी से एमपी 12% ज़्यादा है, मतलब अगर ये 100x है तो एमपी कितना होगा? 112 होगा। और अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी, इसका मतलब सामान कितने में बेच दिया? 95 में बेच दिया। और वस्तु कितने रुपए में बेची गई? 532 रुपए में बेची गई। लीजिए मालिक, 5 से कट गया 19 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार।
2 से कट गया 10 बार और 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 6 12, 56 बार। भाई देखो काटना तो पड़ेगा, 19 से काट के देखते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 5 बच गया, 19 अट्ठे 152, ठीक है। 28 दूनी 56 और 2 पंजे 10, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5। भूल चूक माफ करना, क्रय मूल्य रख देंगे तो 100 गुणा में 5, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, मोटा मोटा 500 रुपये। आएगा कि नहीं आएगा भाई 500। चलिए आगे चलते हैं। रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपये है, क्रय मूल्य। लागत मूल्य 5% परिवहन के लिए चला जाता है। इसे जोड़ने के बाद शुद्ध लाभ 15% है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा। देखो भाई 600 रुपये सामान खरीदा, परिवहन पर 5% खर्च कर दिया तो 105% हो गई कीमत। भाई कीमत बढ़ गई ना परिवहन पर। इसे जोड़ने के बाद लाभ कमाना है आपको कितने का, 115 का, तो 115 का लाभ आपको और कमाना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो आ गया। 5 से कट गया 4 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं भाई आपस में इनको, तो देखो ये हो गया 3 तिया 9, यूनिट प्लेस नहीं 2 है ना, आधा आधे, तो 5 ही हो जाएगा, सही बात है। 21, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 गुणा में 21 और बटे में 2, यही आया। तो भैया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 आगे चला गया। और जब गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 21 से कर रहे हैं ना, 21 को 6 से करेंगे तो 6 एकम 6 और ये 6 दूनी 12 और बटे में कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 का 4, 1 बचा, 4 1 144, 144 और बटे में कितना आ गया 2, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 724 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया आपका। आखिरी सवाल आपके सामने है, कौन सा डिस्काउंट अच्छा है, निकाल लेते हैं ना। देखो यार डिस्काउंट की मैं बात करूं, जो डिस्काउंट पहले वाला सबसे बड़ा होता है वही आंसर होता है। दोनों डिस्काउंटों में पहला डिस्काउंट जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, करके देख लीजिएगा। अगर करके देखोगे तो भी आपका आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, थर्ड वाला सबसे सही होगा। ये आपके थे टोटल 50 सवाल, 50 सवालों का सॉल्यूशन अपन ने देख लिया। पेपर देने जा रहे हो, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक हम नहीं पढ़ सकते जब सॉल्यूशन करते हैं। बेसिक के लिए क्लासेस देखिए किस तरीके से बेसिक पढ़ाया जाता है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जय हिंद साथियों।